हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी रिमझिम। तो मैं आज आपके लिए आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टिंग वीडियो लाई हूँ कि आप बच्चे को बाहर ले जाते वक्त कैसे उसके सामान को पैक करते हो, कैसे उसे बाहर ले जाते हो। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि नव्या के लिए मैं क्या क्या ले जाती हूँ अगर मुझे बाहर जाना होता है, और उसके डायपर बैग में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि मैं उसके साथ उसे ले जाऊँ और इजीली मेरे को कोई टेंशन ना रहे कि मेरे पास अब ये चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, मुझे अरेंज करनी पड़ेगी बाहर जाके, वो चीज़ नहीं हो। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि नव्या के डायपर बैग में क्या क्या होता है। ये है नव्या का डायपर बैग और मैंने इसे परचेज़ किया था फर्स्ट क्राई से। सबसे पहले मैं बता दूँ ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और अभी मैं जिस भी प्रोडक्ट का नाम लूँगी मैं किसी को स्पॉन्सर इसमें नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ें ली थी, और ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मैंने ये बैग लिया था नव्या के लिए फर्स्ट क्राई से। ये वाला बैग लिया था। इस बैग की मुझे बहुत अच्छी खासियत ये लगी है फ्रेंड्स कि इसमें 2 पार्ट हैं। ये आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये बैग, जिसके कारण अगर मुझे कहीं भी पास या कहीं भी कम टाइम के लिए कहीं भी ट्रैवल करनी होती है तो मैं इस बैग को यूज़ करती हूँ। इस बैग में भी 2-3 पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि आपका ये पार्ट है। ये देखो, इस बैग के अंदर ये 2-3 दूध के बॉटल्स, खाली बॉटल्स, कुछ मेडिसिन्स रखने के लिए पार्ट बने हुए हैं, डायपर रखने के लिए पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, ये आती हूँ मेन बैग पे। इस बैग पे आती हूँ। ये है मेन बैग, जो कि नव्या का सारा सामान इसी में होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस बैग के साथ, ये जो बैग है इसके साथ मुझे एक चेंजिंग मैट आया हुआ था। ये बहुत हेल्पफुल मैट है। मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये फोल्ड हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और बच्चे को सुसु पॉटी नेचुरल है, वो तो आएगी ही। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? जैसे आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, पॉटी कर रहा है बच्चा या सुसु कर रहा है, तो आपको उसे क्लीन करना होता है। तो उस क्लीन करने से पहले आपको बस ये मैट उस जगह पे डालना होता है, और आप बच्चे को इस मैट पे सुला दो और आराम से आप इसे क्लीन कर दो। और अगर कहीं भी लग भी जाता है तो आप इसे वाइप से पोंछ सकते हो। ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा यूज़ आप फ़्लाइट में भी कर सकते हो। फ़्लाइट में बहुत कम स्पेस होता है और आपको बच्चे को आपको चेंज करना रहता है, और आपको ये भी डर रहता है कि कहीं कुछ लगे नहीं, तो आप इसको यूज़ कर लो। ये इस बैग के साथ में ही आया था, ये चेंजिंग मैट। सबसे पहले मैं इस बैग में ये मैट रखती हूँ सबसे नीचे। नव्या के ये वाली मैट मैं हमेशा रखती हूँ, हमेशा कैरी करती हूँ कि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नव्या के लिए मैं वाइप्स का यूज़ करती हूँ। ये मुझे अच्छा लगा। एक तो कॉस्ट प्राइस भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपका वो नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है आपका। आप इसको यूज़ कर सकते हो हमेशा। हमेशा नहीं, एक्चुअली मैं जब घर पे रहती हूँ और नव्या भी घर पे रहती है तो मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। मैं मोस्टली उसे नॉर्मल, अब ये बड़ी हो गई है नव्या, और मैं इसे नॉर्मली वाटर से क्लीन करती हूँ, और ये मैं ट्रैवल के लिए यूज़ करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ। बचपन में मैं यूज़ करती थी, जब नव्या बचपन में थी तब मैं उसके यूज़ करती थी ये वाइप्स, और ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। और मैं फिर से बता दूँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, और मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसका मुझे हर चीज़ें अच्छी लगी। उसकी
इससे इसके रेसेस नहीं है, ये अल्कोहल फ्री है। उसके बाद मैं नव्या के लिए रखती हूँ उसके डाइपर्स, जो कि अभी तो मैं एक ही रख रही हूँ। मोस्टली वो पैम्पर्स के यूज़ मैं नहीं करती हूँ, मैं हिमालय के डाइपर्स उसके लिए यूज़ करती हूँ या फिर ममा अर्थ के डाइपर्स के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मैं उसे ज़्यादा डाइपर भी यूज़ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं उसे पॉटी ट्रेनिंग करवाती हूँ, तो सिर्फ बाहर जाने के लिए मैं उसे डाइपर यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसीलिए अभी थोड़ा ही डाइपर लेती हूँ। ये मैंने अभी लिया है, मुझे ये भी सही लग रहा है। मैंने पैम्पर्स का डाइपर लिया है, ये भी सही है। तो मैं ये रखती हूँ 3। अभी मैं जैसे मुझे ट्रैवल करना है तो मैं इसके 9 to 10 पीसेस मैं हमेशा ये विप्स रख लेती हूँ, ताकि वो कभी वॉमिट करे या फिर कभी कुछ खाना गिराती है, कुछ भी करती है, तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। उसके क्लॉथ्स बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं हमेशा 3-4 वो रख ही लेती हूँ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चों का तो कुछ भी आप कह नहीं सकते कि कब क्या कर रहे हैं बच्चे, तो कभी भी कर सकते हैं। तो ये मैं रख लेती हूँ अपने सेफ्टी के लिए। के साथ फ्रेंड्स मैं 2-3 टॉवल भी रखती हूँ। टॉवल भी मैंने रखा है, अगर वो वॉमिट करती है उस कंडीशन में मैं ये टॉवल रख देती हूँ उसके ड्रेस पे, ताकि वो ख़राब ना हो। क्योंकि मोस्टली नव्या ट्रैवलिंग में ये ऐसा कर लेती है कि वो वॉमिट हो जाती है उसे, तो मैं ये रख लेती हूँ नव्या के लिए। ये हुए नॉर्मल, आपका कैसे प्लेस पे आप जा रहे हो, वेदर कैसा है। वेदर अगर आपका चेंज होने वाला आपका प्लेस है कि आपका वहाँ पे वेदर चेंज होता है, तो आप कुछ हाफ टी शर्ट्स, नॉर्मल पैंट्स रख सकते हो, या फिर आप फुल भी रख सकते हो। तो मैं दोनों ही रखती हूँ ऐसे सिचुएशन में, फुल भी रख लेती हूँ, हाफ भी रख लेती हूँ, दोनों। मतलब मैं 2-3 सेट रख लेती हूँ कपड़े के, और कुछ इनर्स भी रख लेती हूँ, ताकि वो गंदा करे तो मैं उसे यूज़ कर पाऊँ, इसलिए कुछ इनर्स भी रख लेती हूँ उसके। तब मैं डायपर को यूज़ करती हूँ, तो डायपर को यूज़ करने के से पहले मैं हमेशा उसे पाउडर लगाती हूँ उसके बैक में, ताकि उसे कभी वो ड्राई रहे और उसके कारण रेसेस ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा पाउडर यूज़ करती हूँ। तो मैं पाउडर को ट्रैवलिंग के लिए मैं इसमें डाल के यूज़ करती हूँ, क्योंकि उतना बड़ा पाउडर कहीं ट्रैवल के लिए मैं ले जा नहीं सकती, इसलिए मैं छोटे से इसमें मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ पाउडर को। मैं नव्या के लिए 1-2 खिलौने भी रख लेती हूँ, ये वाले, ताकि नव्या का एंटरटेनमेंट होता रहे, वो ज़्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, अपनी चीज़ों से खेलते रहे, उसे ये बहुत पसंद है ये दोनों। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में हैंड सैनिटाइज़र। ये मैं हमेशा नव्या के बैग में रखती हूँ बाहर की साइड, ताकि मैं या नव्या कहीं भी जाएं तो इसे यूज़ कर सकें। मैं हमेशा ये बाहर की साइड में रखती हूँ, मैं हमेशा उसे खोल के यूज़ कर सकें हम लोग, क्योंकि आजकल तो कोविड इतना फैला हुआ है, आपको भी पता है। बच्चों को टमाटो फ्लू, अभी जस्ट नव्या टमाटो फ्लू हुई थी नव्या को, तो आपको भी पता है कि कितनी सारी चीज़ें होते रहती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करती हूँ। लेकिन चीज़ और भी रखती हूँ, जैसे कि नव्या के टेम्परेचर को हमेशा मेज़र करने के लिए मैं ये रखती हूँ कि अगर मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके बच्चे का टेम्परेचर आपके उससे हीट सा महसूस हो रहा है उसके बॉडी से आपको, तो आप मेज़र कर लो ये। इसलिए मैं हमेशा टेम्परेचर उसका मेज़र करने के लिए, नव्या के टेम्परेचर मेज़र करने के लिए मैं उसके बैग में, डायपर बैग में ये रखती हूँ। ये हुआ आपकी। फिर रात के लिए मैं उसके कपड़े पे लगा देती हूँ ताकि उसे मच्छर ना काटे। कुछ मेडिसिन्स है नॉर्मल, जैसे उसके पेट दर्द की दवाई, फ्रेंड्स जैसे मैं इंडिया का वेदर हमेशा चेंज होते रहता है, तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ हमेशा रखती हूँ। ये नव्या का नोज़ल के लिए है, नोज़ल क्लियर के लिए है ये कभी भी बच्चों को सर्दी सी जो होने लगती है, तो मैं हमेशा वो ये डाल देती हूँ नव्या के नाक में,
तो उससे सही हो जाता है। और ये कभी भी बच्चों को पेट दर्द हो सकता है, तो डॉक्टर से पूछ के हम लोगों ने ये लिया है। तो कभी भी पेट दर्द होता है, नव्या क्रैंकी होती रहती है, तो मैं उसे ये दे देती हूँ ड्रॉप के साथ, ताकि वो सही हो जाती है। उसके बाद तबीयत ख़राब है या नहीं है, ये सारी चीज़ आप बच्चों के साथ बिल्कुल ज़रूर रखें। ट्रैवलिंग में कुछ भी हो सकता है, आखिर आपको पता तो होना चाहिए कि सचमुच तबीयत कैसी क्या हो रही है बच्चों का पता नहीं चलता है, बच्चे बस रोते ही रहते हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो बेसिक मेडिसिन हैं, थर्मामीटर्स हैं, ये सब को रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बच्ची नव्या के लिए खाने के लिए, अब नव्या कुछ खाना स्टार्ट कर चुकी है, तो उसके लिए कुछ बिस्किट्स, कुछ केक मैं हमेशा रख लेती हूँ नव्या के लिए, ताकि उसका मूड अगर हो तो वो खाए। और ट्रैवलिंग के टाइम में तो ये मैं हमेशा उसके डायपर बैग में ही रखती हूँ। उसके दूध को रखती हूँ मैं। नव्या तो वैसे अभी फार्मूला मिल्क बहुत कम कर दिया है पीना, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग के लिए फार्मूला मिल्क बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे मैं पूरे डब्बा तो नहीं, मैं उसे छोटे से डब्बे में ले लेती हूँ फार्मूला मिल्क को, और उसके बॉटल को ले लेती हूँ। और साथ में ये गर्म पानी के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, थर्मस को यूज़ करती हूँ, ताकि मैं उसे ईज़िली वे में फार्मूला मिल्क दे सकूँ। तो ये तीनों ट्रैवलिंग के टाइम में नव्या के डायपर बैग में होता है। को दांत आ रहा है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप फ्लाइट में अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपके बच्चों को दांत आ रहा है, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, जिस टाइम में फ़्लाइट लैंड होती है उस वक्त बच्चे के कान में प्रेशर सा महसूस होने लगता है। हमें भी होता है, बच्चों को क्या, हमें भी होता है। उस टाइम में हम लोग जैसे च्युइंगम का यूज़ कर लेते हैं, च्युइंगम चबाते रहते हैं ताकि हमारा वो प्रेशर रिलीज़ हो। तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रहता है च्युइंगम चबाने का, तो उसके लिए ये स्पेसिफायर बहुत ज़रूरी है। आप उस टाइम में बच्चे के मुंह में अगर आप ये रख देते हो तो बच्चा क्रैंकी नहीं होगा, बच्चा इसको चबाते रहेगा। उसके बाद जब लैंडिंग हो जाएगी तो अगर आप निकालना चाहते हो तो आप उसको निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इसको रखना नहीं पसंद करते हैं बच्चों के मुंह में। लेकिन कोई नहीं, लेकिन आपको उस सिचुएशन में बच्चे बहुत चिल्लाने लगते हैं, उस सिचुएशन में आपको ये रखना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। पानी का बॉटल जो कि हमेशा नव्या पीती है, ये पानी उसके लिए ये रख लेती हूँ। और घर से बना हुआ कुछ खाना जो नव्या खाए अगर उसे भूख लगे तो, जैसे मैंने आज ये आलू के पराठे रखे हैं और केचप रखे हैं और थोड़ी दही रखी है जो नव्या को पसंद है, तो ये मैं रख लेती हूँ। अगर उसे भूख लगे तो मैं ये भी खिला सकती हूँ उसे, क्योंकि अगर बाहर में बच्चों को भूख लगती है तो फिर या तो आपको बाहर का खाना खिलाना पड़ेगा। तो आप अच्छा है कि आप घर से अगर आप बना सकते हो तो आप घर से बना के ले जाओ। तो मैंने ये बना लिया है और इसके लंच बॉक्स में ले लिया है। फ्रेंड्स, मोस्टली मैं ये छोटे बैग को यूज़ करती हूँ जब अगर मेरे को ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, और मैं ये छोटे बैग को यूज़ करती हूँ जिस चीज़ को मुझे बार बार निकालना होता है, जैसे कि उसके खाने के प्रोडक्ट्स हुए, उसके डायपर हुए, या फिर उसका फार्मूला मिल्क हुआ, दूध हुआ। इसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ ताकि मुझे बार बार इस बड़े बैग को ना निकालना पड़े। फ्रेंड्स, हो गया नव्या का डायपर बैग रेडी। अब मैं नव्या को लेके चलती हूँ घूमने के लिए और मिलती हूँ आप लोग से एक नए वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।